कर्नाटका के साहिली इलाके में मुकीम शहर भटकल। यहाँ की आबोहवा एक पुरसुकून जिंदगी का एहसास कराती है। समंदर की लहरें और मछलियाँ पकड़ते माहीगीर, ऐसा लगता है कि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ यही है। समंदर के किनारे एक छोटे से इलाके में बसा भटकल, जहाँ की आबादी तकरीबन 80,000 है। जरियाए माश के कुछ गिने चुने जराए हैं, लेकिन तालीम का फीसद बाज दूसरे इलाकों से खासा बेहतर है। तालीम को फरोग देने के लिए यहाँ पर आज़ादी से कब्ल ही कोशिशें शुरू हो गई थी। सन 1919 में बाज़ तरक्की पसंद मुस्लिम अफराद ने अंजुमन हामिये मुस्लिमीन की बुनियाद डाली। आज़ादी से कब्ल हिंदुस्तान में अक़लियती तबके की तालीम को परवान चढ़ाने का काम सर सैयद अहमद खान के ज़रिए शुरू किया जा चुका था। भटकल में अलीगढ़ तहरीक से मुतासिर होकर मरहूम MM सिद्दीक, IH सिद्दीक और FA हसन ने तालीम की बुनियाद डाली। Aligarh movement started, the whole air was spreading to South India, and I think Anjuman was one of the first, Bhatkal is the first one which picked up the air of this movement and started Anjuman in 1919. I think if you see in South India, we are the second or third oldest institution, reaching 96 years now, and this is a part of the Aligarh movement which Sir Syed Khan started, and we are the recipient and revivers of those moments. सन 1919 में सबसे पहले अंजुमन नर्सरी स्कूल की बुनियाद पड़ी। 1929 में जिसे हाई स्कूल में तब्दील किया गया। आज ये स्कूल एक तरक्की याफ्ता भटकल की बुनियाद है। Beginning of Anjuman, you'll be surprised to know, is a combination of two madrasas. So always when we started Anjuman, our whole view was the integrated education, both Dini and Dunyavi. We never separated as secular and religious education. So Anjuman, right from go, the word go, had both the education together. भटकल आज आला तालीम का एक बड़ा मरकज बन चुका है। अंजुमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट न सिर्फ भटकल बल्कि आसपास के इलाके के तुलबा को आला तालीम की सहूलतें मुहैया करा रहा है। MBA के तुलबा को यहाँ पर जदीद तकनीक के ज़रिए तालीम मुहैया कराई जा रही है। यहाँ पर ऑडियो विजुअल के ज़रिए तुलबा को आज की जदीद तर्ज़ तालीम से जोड़ने की कोशिशें की जा रही है। तुलबा में मुकम्मल सलाहियतें पैदा करने के लिए तालीम के साथ साथ उन्हें खेलकूद और बाज़ दूसरे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ से भी जोड़ा जाता है। इंडोर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ खेल के सामान मौजूद हैं। एक खुले और खुशगवार माहौल में तुलबा को पढ़ाई करने में लुत्फ आता है। यहाँ पर एक बड़ा ऑडिटोरियम है जहाँ मुख्तलिफ प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है। इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे तुलबा के लिए यहाँ पर सभी तरह की सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ पर साइंसी तजुर्बात के लिए मुख्तलिफ लैब्स बनाए गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लैब हैं,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लैब्स मौजूद हैं। मशीन लैब में तुलबा को बड़े प्रोजेक्ट्स करवाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल्स मशीन लैब में इलेक्ट्रिक्स और मशीन से जुड़े बड़े तजुर्बात कराए जाते हैं, जो न सिर्फ तुलबा की पढ़ाई में काम आते हैं बल्कि उनकी आइंदा जिंदगी में भी मदद करते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे पास हैं, मसलन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस है और इंफॉर्मेशन साइंस है। ये 6 हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स कर लेते हैं हमने लिया है, अभी तक लिया है। आइंदा और भी अगर कहीं डिमांड हो जाएगा या तो वो भी इंट्रोड्यूस करने का ख्याल है। फ़िलहाल इतने 6 हैं हमारे पास। अंजुमन डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज तुलबा को एक मयारी तालीम मुहैया कराने की कोशिश करता है। हमारी तो आर्ट साइंस कॉमर्स फैकल्टीज़ है यहाँ पर, और कॉमर्स में हमारी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। करीब 350 बच्चे कॉमर्स में ही हैं, और बीएससी में 100 करीब, और बीए में 70 को। कंप्यूटर साइंस के साथ कॉम्बिनेशन दिया जाता है बीएससी के लिए। आर्ट्स के अंदर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये 3 ऑप्शंस में कोई तो चूज़ कर लेते हैं। और इन एडिशन टू दैट हमारे पास पीजी के कोर्सेज चलते हैं, एमकॉम और एमए इन कनाडा, और साथ साथ पीजीडीसीए का एक कोर्स भी चलाया जाता है। एक ख़ास बात है कि भटकल में ख्वातीन की तालीम को खुसूसी अहमियत दी जाती है। यहाँ पर लड़कियों की तालीम का फीसद लड़कों से कहीं ज़्यादा है। We have more girls students than the boys students. Our standard of education, girls are much superior to boys. They are getting ranks and classes, and our institution is growing. Out of 8,000, I should say almost 4,000 girls, and in fact it is growing. Our problem is the other way around. We don't have to encourage. We are in a place where ladies, explosion is taking place in ladies education. So we are not a closed society, as you'll sing here when you walk Bhatkal, but we are educationally a very much liberated society. And our community, because Islam has made education compulsory for men and women, there is no separation. यहाँ पर तालीम हासिल कर रही लड़कियाँ काफ़ी कॉन्फिडेंट है और मुस्तकबिल को लेकर इनका नज़रिया बिल्कुल साफ है। I'm feeling very happy to be a part of this institution, because before joining this institution I had various opportunities, I had various places where to join MCOM, but because of the infrastructure facility and the support from the lecturers of this institution, I'm truly feeling very happy to be the student of this institution, because I have secured various advantages from this institution. And one of the biggest advantages that we are getting opportunity to expose ourselves. इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन नए दौर की समाजी ज़रूरियात को पूरा करने में एक अहम रोल अदा कर रहा है। And our teachers are continually sent for training to upgrade them with the modern technology. In fact, we are thinking of starting a top class, like high class school in Bhatkal, which is equivalent to maybe Loudale and others. We are thinking in those terms, not a very, this for a small town like this. And because our people have got the finance, money, they can pay the fees. And we may be poor, we can give scholarship. So we want to have a top class school in Bhatkal. This is our next aim. And our colleges, we give scholarship. You know, everywhere you find here, there is no problem for anybody to study. We want people to learn. And Bhatkal is 100% literate place. In the state, in the district of Uttara Karnataka, we are the highest educated. Mangalore, Udupi and Bhatkal.
These are the 300% illiterate place in our Karnataka. प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के जरिए अंजुमन तुलबा को आला तालीम के लिए तैयार कराता है। यहाँ पर तालीम का माहौल तुलबा को हर जाविये से मदद करता है। पीयू कॉलेज में तकरीबन 400 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं और ये पीयू कॉलेज में जो पढ़ते हैं बच्चे, ये टर्निंग पॉइंट होता है बच्चों का। इसीलिए लास्ट ईयर से सीबीएसई सिलेबस भी इंट्रोड्यूस हो चुका है और यहाँ पर हमें रिज़ल्ट अच्छा इम्प्रूवमेंट करने के लिए एडॉप्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किए हैं। वो एडॉप्शन सिस्टम ये होता है कि जितने भी बच्चे हैं हमारे कॉलेज में वो सारे लेक्चरर्स को बांट दिए हैं 25 या 30 बच्चों के से। अब उनका परफॉर्मेंस उनके पेरेंट्स को रिपोर्ट करते रहते हैं और उनके लिए हम रेमेडियल क्लासेस भी लेते हैं। उसकी वजह से हमारा रिज़ल्ट जो है ना अच्छा इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। लड़कियों के कॉलेज में भी पर्दे का पूरा ध्यान रखा जाता है, जिससे पुरतहफ़्फ़ुज़ के माहौल में लड़कियां बेहतर तालीम हासिल कर पाती हैं और आज की जदीद तालीमी निज़ाम के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाती हैं। तो हम ज़हनी तौर पर बच्चों की तरबियत यूँ करते हैं कि उनको सबसे पहले तो अपने अक़दार से जोड़े रखते हैं, मज़हब से जोड़े रखते हैं और उसके बाद में अंजुमन का ये एक और एहसान रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है इसके तई ये लोग अपने इन्होंने स्मार्ट बोर्ड इंट्रोड्यूस किया है, ओवरहेड प्रोजेक्टर वगैरह, और ये लोग काफ़ी काबिल टीचर्स को ला रहे हैं। तो इस सिलसिले में न सिर्फ ये कि मजहबी रहनुमाई हो रही है, यहाँ पे बाकायदा दीनियात का भी पीरियड चलता है, तो अखलाकी तालीम भी दी जा रही है। साइड बाय साइड आपका ये जो है असरी तालीम वो भी हो रही है और फिर टेक्नोलॉजी से आपको जोड़ा जा रहा है। तो एक तरह से आपका जो बच्चा निकल रहा है यहाँ से, जो भी तालिबा निकल रही है, वो टोटली वो प्रिपेयर है हर चीज़ के लिए। अंजुमन तालीम के लिए असातिज़ा की ज़रूरत को बखूबी महसूस करता है। उनका जो रेगुलर कोर्स होता है वो 10 महीने का कोर्स होता है जिसमें टीचिंग मेथड्स और टीचिंग टेक्नोलॉजी सिखाते हैं और उस यूनिवर्सिटी से उनको डिग्री मिलती है बीएड। इसके अलावा हम एक और स्कीम्स स्टार्ट किए हैं टीचर्स को बीएड की जो क्वालिफिकेशन जिनको नहीं है और जिनको है और भूल चुके हैं उनके लिए हमने एक बाहर से कंसल्टेंट लाया है, टीचर्स ट्रेनिंग फाउंडेशन बोल के, वो एक एनजीओ है। उनके ज़रिए साल में 10 वर्कशॉप्स उन्होंने अरेंज किया है। द वर्कशॉप इज़ to change their mindset such that they are more people oriented. So instead of syllabus oriented, they concentrate on the students and their improvement, overall improvement. ये teachers training program भी we have been conducting for the last 2 years. यहाँ पर लड़कियों के लिए खुसूसी तौर पे एक विमेंस कॉलेज कायम किया गया, जहाँ मयारी तालीम दी जा रही है और तालिबात रियासती सतह पर अव्वल मुकाम हासिल कर रही हैं। विमेंस कॉलेज की एक बड़ी इमारत का काम जारी है, जो कर्नाटक में ख्वातीन की तालीम का एक बड़ा मरकज़ बनेगा। अंजुमन हामिये मुस्लिमीन का मकसद एक अच्छे इंसान की तामीर है। यहाँ पर प्राइमरी सतह से ही बच्चों को न सिर्फ जदीद तालीम से आरास्ता किया जाता है, बल्कि उनके अखलाकियात पर भी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। यहाँ पर बुनियादी सतह से ही बच्चों को अमन और यकजहती का दर्स दिया जाता है और उनमें वतन परस्ती और वतन की खिदमत करने का जज्बा पैदा किया जाता है। My name is Aisha Desai. I'm from standard 8th and I belong to Anjuman Girls English Medium High School. My aim is to be doctor and I want to help my country people. I want to be a good citizen. I want my country people, I want my country developed. That all my aim is. And my name is Abir. I'm studying in 8th standard. My aim is to be a judge. I want to help all the people of India. I want to serve them well. I want
all the wrongdoers to be good, and I want to give school to poor people. We have to educate the people. It is a powerful weapon of non-violence also. And it also increases the literary rate of the nation. The main thing for this unity, we have to educate the person, then other action we can take. यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस के ज़रिए भी तालीम दी जा रही है, जिससे तुलबा की मुकम्मल तरबियत हो रही है। स्मार्ट क्लासेस में हम लोग जो है सब सब्जेक्ट लेते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट लेते हैं। अभी लास्ट ईयर ही हमने इंट्रोड्यूस किया है ये जो स्मार्ट क्लास डिजिटल बोर्ड हमने इंट्रोड्यूस किया है, और उसमें आई थिंक इट्स अ वेरी यूज़फुल मेथड जो एडवांस है। तो उसमें जो है ये कि जो है इट्स इवन इक्वली यूज़फुल फॉर बोथ, आई मीन फॉर टीचर्स एंड एज वेल एज फॉर स्टूडेंट्स आल्सो। तुलबा की मुकम्मल तरक्की के लिए इनके जिस्मानी कुव्वत का भी ध्यान रखा जाता है, जिसके तहत उन्हें खेल कूद का मुकम्मल मौका फराहम कराया जाता है। अंजुमन में हालांकि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में अलग अलग लाइब्रेरी का इंतज़ाम किया गया है, लेकिन एक ख़ास लाइब्रेरी है जिसमें मुख्तलिफ शूबों में तालीम हासिल करने वाले तुलबा अपनी ज़रूरत की निसाबी और गैर निसाबी किताबें हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर ई लाइब्रेरी का भी इंतज़ाम किया गया है, जिससे तुलबा को दुनिया की तमाम इल्म को हासिल करने में मदद मिलती है। तुलबा में बेहतर अखलाकियात पैदा करने की गरज से इस्लामी तालीम को खुसूसी अहमियत दी गई है। यहाँ पर एक मस्जिद भी है जहाँ तुलबा बाकायदगी से नमाज अदा करते हैं। वी टीच दीनियात मिनिमम 3 periods इन ए वीक, यानी जो है दीनी तालीम भी उनको दी जाती है, उसकी भी अहमियत है। उसमें दीन, अखलाक और ये भी सिखाए जाते हैं, सो दैट पीपल डू नॉट गो अवे फ्रॉम our basic values and our दीन। उसके अलावा अंजुमन जो है फंड कर रही है आसपास के उर्दू स्कूल में दीनियात सिखाने के लिए हमारी तरफ से जो है दीनियात टीचर मुकर्रर किए गए हैं। अंजुमन को बेहतर तरीके से चलाने में यहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक अहम रोल रहा है। बोर्ड के जरिए तालीम से जुड़े सभी फैसले इत्तेफाक राय से लिए जाते हैं और मेंबर्स सभी फैसलों का एहतराम भी करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द खुसूसियत हमारी जो इंस्टीट्यूशन की है, ये इज्तिमाई यानी जमहूरी तौर पे हम लोग चला रहे हैं। यहाँ पे बाकायदा जो है इलेक्शन होता है, जैसा कि पार्लियामेंट में होता है। उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर को जैसे सेलेक्ट करते हैं पार्लियामेंट, इसी तरह एग्जीक्यूटिव जो है प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करती है। और इससे क्या होता है एक एडवांटेज, यानी हम लोग को एक एहसास होता है कि वी आर elected from the community, so we are always careful to be careful about what the society wants. यहाँ के तुलबा के जरिए मस्जिद नबवी का एक मॉडल बनाया गया, जिसको पहला इनाम हासिल हुआ है। प्राइमरी स्कूल से शुरू हुआ अंजुमन हामिये मुस्लिमीन का ये सफ़र अब 16 तालीमी इदारों तक पहुंच चुका है, जिसमें प्राइमरी से लेकर के आला तालीम के इदारे मौजूद हैं। Bhatkal, we have not reached the limit yet to go outside. See, the problem is education is ever expanding. We have not gone into medical side. We have to go a lot of technology side. So we are still looking at more and more courses.
And in the next 5-6 years, centenary year, we want to make it an independent university, its own Anjuman University, or we have not decided a name, but our objective is to make the university and our own courses, and later on a medical college, maybe other related medical subject. So this has got a lot of finances, but I think our people are ready, and some groundwork has been done on certain courses. We like to be a campus-based university, like Aligarh, within the 4 walls. But we are prepared to give our expertise to others to start. That we are giving. See, whoever new students are coming, we are prepared to help them, hold their hand, and so that they take our experience, share our experience, and they grow. That we do. अंजुमन ने भटकल में तालीम की रविश का आगाज करके एक तालीम याफ्ता समाज की तामीर की है, जिसने भटकल का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। अंजुमन समाज में अमन और यकजहती पैदा करने वाला एक अहम इदारा बन चुका है, जो तमाम दुनिया के सामने अपनी एक मिसाल कायम करेगा। इफ्तिखारे वतन अंजुमन, अंजुमन अंजुमन अंजुमन, ऐ वक़ारे वतन अंजुमन, अंजुमन अंजुमन अंजुमन। अर्ज़े भटकल में ये वजह हसनात है, सिद्दीक़ यम व अय्यज की सौगात है। अंजुमन चश्मे फैज़ो बरकात है, फ़िक्र एफ़े हसन अंजुमन, फ़िक्र एफ़े हसन अंजुमन, अंजुमन अंजुमन अंजुमन। इल्म व हिकमत का दर असल ये राज़दा, आगही का ये मीनार मंजिल निशां, इस पर कुर्बान वतन का है पीरो जवां। शाहकारे वतन अंजुमन, अंजुमन अंजुमन अंजुमन। अपने असलाफ की एक अमानत है ये, जहल के रूबरू एक बगावत है ये। नाज़िश कौम है, फ़ख्र मिल्लत है ये, है निगारे वतन अंजुमन, अंजुमन अंजुमन अंजुमन। इल्म व फ़हम व फ़िरासत का ये गुलसिता, तायराने चमन इसके है नगमा खां। ये रिवायात सुन माजी की है पासबां, ये रिवायात माजी की है पासबां। लाला ज़ारे वतन अंजुमन, अंजुमन अंजुमन अंजुमन। रहबरे इल्मे दुनिया व दी अंजुमन, इसकी बख्शिश है बातिन की फ़िक्र व सुखन। इसके खादिम थे मरहूम उस्मा हसन, नगमा बारे वतन अंजुमन, अंजुमन अंजुमन अंजुमन।